हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियोज में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है जो कि एक 2-3 दिनों से हम लगातार इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पिछले 2-4 वीडियो से हमने लगातार डिस्कशन इसके बारे में किया है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की पूरी एक जितने भी इसके पार्ट थे, जिसमें आपको मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के बाद डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड के बाद आज जो पॉलीसैकेराइड है आज उसका डिस्कशन किया जा रहा है। हमने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से पूरी एक यूनिट है जिसको हमने बनाया है प्लेलिस्ट से। आप एक सिस्टमेटिक वे में वीडियोज को देख सकते हैं। आज की इस वीडियोज में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉली का मतलब होता है जिसमें अधिक, यानी कि पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकेराइड का मतलब शुगर, यानी कि जिसमें अधिक शुगर रहेंगे वो पॉलीसैकेराइड कहे जाएंगे। तो अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात कर लें कि पॉलीसैकेराइड आप किन्हें कहेंगे, तो पॉलीसैकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल मोनोसैकेराइड, यानी कि कुछ मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तब जाकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। अब मोनोसैकेराइड हमने बताया था कि इसमें मोनोसैकेराइड जो होते हैं और मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड सैकेराइड जो होते हैं वो कुछ मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं और एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ से फिर पॉलीसैकेराइड जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीसैकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अंडर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो सेवरल मोनोसैकेराइड के ही पार्ट होते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो अगर हम पॉलीसैकेराइड के टाइप की बात कर लें, टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के टाइप के आधार पर पॉलीसैकेराइड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा जो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब ये होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं और हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड की अगर बात कर ली जाए तो होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं दीज दीज पॉलीसैकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ दी सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि अगर सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड से कोई पॉलीसैकेराइड बनेगा तो उसे हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड नाम देंगे। अगर वहीं पर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनता है तो उसे हम लोग हेट्रोसैकेराइड नाम देंगे। तो यहाँ पर होमोपॉलीसैकेराइड की बात की गई है, तो दीज पॉलीसैकेराइड आज कंपोज्ड ऑफ द सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि अगर सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर किसी पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड नाम देंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, अगार अगार, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब आपने समझ लिया कि अगर सेम ग्रुप के मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा और इस टाइप के पॉलीसैकेराइड को हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड नाम देंगे। एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोगन, स्टार्च, ग्लाइकोगन और सेलुलोज, अगार अगार, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपॉलीसैकेराइड। अगर हम इसके एक सेलुलोज के फार्मूले की बात कर लें तो यह इसका एक केमिकल फार्मूला है जिसमें दिखाया गया है, यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखाया गया है। तो ये इसका फार्मूला है, इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात कर लें तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बने रहते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर ये बने रहते हैं, तो उन्हें हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। दी पॉलीसैकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड से अगर अलग अलग ग्रुप से वे मिलकर बने रहेंगे तो उन्हें हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड नाम देंगे। एग्जाम्पल में आप म्यूकोपॉलीसैकेराइड, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकान, इसको आप याद रख सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है वह पेप्टिडोग्लाइकान की बनी रहती है, आप जानते भी होंगे। तो
या इसका एग्जाम्पल है हेट्रोपॉलीसैकेराइड का। मेनली आपको पॉलीसैकेराइड में आपको होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है, तो उसी के बारे में हम उसको डीप डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आगे के एक को डिटेल करते हैं। सबसे पहले इसको हम देख लें, जो आपका मोनोसैकेराइड हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, इसमें जो इसके ग्लूक्स जो इसके ग्लूकोनिक एसिड और ग्लाइकोसिम और ग्लूकोनिक एसिड, ये सब जो स्ट्रक्चर ऑफ हॉलियोपेट्रोक्साइड का जो यहाँ पर एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टार्च की बात कर लें, यहाँ पर जो आपका होमोपॉलीसैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड में जो आपका पहला हुआ स्टार्च है। स्टार्च की हम बात करते हैं, यहाँ फाउंड इन ग्रेन, ट्यूबर एंड फ्रूट। यह फ्रूट, ग्रेन और ट्यूबर्स में पाया जाता है। प्लांट कार्बोहाइड्रेट, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल, यानी कि ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है और यह इसका मेन सोर्स जो है वह एनिमल है। स्टार्च जो होता है अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होने के बाद वह ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा यह दो प्रकार का होता है, जिसमें एमाइलोज होता है जो कि अनब्रांच्ड होता है, स्प्राइंगली सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर में यह सॉल्युबल होता है। और दूसरा जो होता है एमाइलोपेक्टिन होता है, जो कि ब्रांच्ड होता है, इनसॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर या कोल्ड वाटर में। तो यह इसका टाइप हो गए स्टार्च के। अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लें, तो ग्लाइकोजन जो होता है वह फाउंड इन लीवर एंड मसल सेल, यानी कि यह मोस्टली एनिमल सेल्स में पाया जाता है। तो यह फाउंड इन लीवर एंड मसल सेल में पाया जाता है। मेन सोर्स, मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, यानी कि मेन स्टोरेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वह एनिमल्स में होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन प्रोड्यूस ग्लूकोज, यानी कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद ग्लाइकोजन जो होता है वह ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और यह दो रेड कलर के, या इट गिव रेड कलर विथ आयोडीन, यह रेड कलर और आयोडीन के साथ रेड कलर देते हैं इसका रिएक्शन जब कराया जाता है। तो यह इसकी बात होगी। अगर हम इसके सेलुलोज की बात कर लें, जो कि एक प्रकार का होमोपॉलीसैकेराइड है, तो फाउंड इन द सेल वाल ऑफ प्लांट, या सेल वाल प्लांट के सेल वाल में पाया जाता है। कॉटन इज प्योर सेलुलोज, यानी कि कॉटन जो होता है जो प्योर सेलुलोज का बना रहता है। हाईली इंसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में या इंसॉल्युबल होता है। और नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जानते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है वह ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में इसका डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम सेल्यूलेज, यानी सेल्यूलेज एंजाइम जो होता है वह ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन में नहीं होता। तो डाइजेस्टेड इन हर्बीवोरस, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स आपके जैसे काऊ, गोट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, इनमें जितने भी रैबिट्स वगैरह सब हैं, तो ये जो होते हैं हर्बीवोरस जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है वो हो जाता है, क्योंकि उनके अंतर्गत डाइजेस्टिव ट्रैक में उनके सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सीक्रेट सेलुलोज, तो इसमें जो अगला इट गिव नो कलर विथ आयोडीन, या आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। अगला जो आपका था अगला जो था वह ग्लाइकोगन, जो कि आयोडीन के साथ रेड कलर देता था। और यह जो है सेलुलोज आपका किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देता। तो ये इसका होमोपॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल इसके टाइप्स थे, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोगन, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसका अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं या फिर इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसका नोट्स और पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।